नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने, बिलखुसूस हमारे मुस्लिम भाइयों के सामने, इस वक्त जो हमारे सामने बहुत ही बड़ा मसला है, भगवा लव ट्रैप और हमारी मुस्लिम बहनों का पूरी तरह से इर्तिदाद का शिकार होना, उस पर मैं जाहिर सी बात है कि प्राइम टाइम में मैं बहुत सारे ऐसी वीडियोस आपके सामने दिखाता रहता हूं और इस पर हर 2 दिन में कोई ना कोई वीडियो हम तक पहुंचती है, उस पर गुफ्तगू होती है और बहुत सारे लोग इस वक्त संजीदा हो चुके हैं, तंजीमें संजीदा हो चुके हैं, बहुत सारे लोग लिखने वाले लिख रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो है सबका फरीजा भी है। मौलाना सैयद अहमद वमीज़ नदवी साहब ने भी इस सिलसिले में लिखा और कहां गलतियां हो रही हैं और हमें कहां पर क्या करना चाहिए, इस पर असल बात नहीं हो रही है, हो रही होगी। मौलाना वमीज़ साहब ने लिखा है कि इस वक्त मुल्क की फिरकापरस्त जमातों का सारा जोर इस पर सर्फ हो रहा है कि किस तरह मुसलमानों को उनके दीन और ईमान से बरगश्ता करके उन्हें हिंदूमत इख्तियार करने पर मजबूर किया जाए और किस तरह मुस्लिम माशरे में इर्तिदाद को फरोग दिया जाए। वैसे आज़ादी से कबल ही इस किस्म की कोशिशों का आगाज हो चुका था। शुद्धिकरण की तहरीक और आर्या समाज की सरगर्मियों के पीछे यही जज्बा कार फरमा था। उस वक्त के उलमाए रब्बानीयीन ने मुस्लिम माशरे को इर्तिदादी सरगर्मियों से महफूज रखने के लिए एक तरफ आर्या समाज के अलंबरदारों से मुनाजरों का एहतिमाम किया, दूसरी जानिब मुल्क के आम मुसलमानों को दीन से वाबस्ता रखने के लिए इस्लाही कोशिशों का आगाज किया। तहरीक दावत व तबलीग और दारुल उलूम देवबंद का क़याम इसी पस मंजर में अमल में लाया गया। इब्तिदा में फिरकापरस्त भगवा तंजीमों ने मुसलमानों के खिलाफ मुल्क के आम गैर मुस्लिमों को मुश्तइल करने के लिए लहू जिहाद की इस्तिलाह गढ़ ली और मीडिया के जरिए इस बात का खूब चर्चा किया गया कि मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिम लड़कियों को इश्क व मोहब्बत की जाल में फांस कर उन्हें इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। मुल्क के तूल अर्ज में पेश आए चंद एक वाकयात को बुनियाद बनाकर लव जिहाद का हवा खड़ा किया गया, जबकि इस्लाम में लव जिहाद नाम की कोई चीज है ही नहीं है। जिहाद एक मुकद्दस फरीजा है जिसके अपने शराइत व ज़वाबित हैं। जिहाद के साथ लव जैसी ताबीर चस्पा करके उसके तकद्दुस को पामाल किया गया। चोर मचाए शोर के मुस्ताक नामनिहाद लव जिहाद की आड़ में भगवा तंजीमों ने भगवा लव ट्रैप का सिलसिला शुरू किया। मखलूत निज़ाम तालीम के सबब बैन मज़ाहिब शादी के इक्का दुक्का वाक़यात पहले भी पेश आते रहे हैं, लेकिन इस वक्त इन वाक़यात में जो इजाफा देखा जा रहा है उसके पीछे संघ परिवार का भगवा लव ट्रैप कार फरमा है। मुसलमानों के ताल्लुक से लव जिहाद का जो शोर मचाया गया वो तो महज प्रोपेगेंडा था, लेकिन इस वक्त मुल्क भर में भगवा लव ट्रैप की शक्ल में जो सरगर्मियां जारी हैं और जिससे मुसलमान बच्चियां मुतासिर हो रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। संघ की बाज तंजीमों की जानिब से मुस्लिम लड़कियों को इश्क की जाल में फांस कर उन्हें मुर्तद बनाने के लिए बाकायदा मंसूबाबंद कोशिशें हो रही हैं। ऐसी तंजीमों से जुड़े फिरकापरस्त खुलेआम बरमला कह रहे हैं कि जो कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की को इश्क के जाल में फांस कर उससे शादी रचाएगा, उसे इतने लाख रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे और उसका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाएगा। इस किस्म के ऐलानात पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप्स खुलेआम मुल्क भर में वायरल हो रही हैं। चंद माह कबल एक वेबसाइट ने आरएसएस से वाबस्ता भगवा ब्रिगेड की एक तंजीम हिंदू जागरण मंच का एक ऐलान शाये किया था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों को लव जिहाद का जवाब उन्हीं की जबान में देने के लिए मंसूबाबंदी के साथ मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों के साथ रचाई जाएगी। इस मुहिम का नाम हिंदू जागरण मंच ने बेटी बचाओ बहू लाओ रखा था।
ख्याल रहे कि बेटियों को रहम मादर में मार डालने के खिलाफ और लड़कियों को समाजी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। इस नारे को जरा सा तब्दील करते हुए HJM ने नामनिहाद लव जिहाद के खिलाफ मुहिम छोड़ने का ऐलान किया। हिंदू जागरण मंच के अज्जू चौहान का कहना है कि मुसलमानों को उन्हीं की जबान में जवाब देने के लिए 2100 मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू नौजवानों के साथ मुनज़्ज़म तरीके पर अंजाम दी जाएगी। इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब में दाखिल होने वाली इन बहुओं को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा उन्हें इमदाद भी दी जाएगी। कुछ दिनों पहले जाफरानी ब्रिगेड की एक और तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने भी ऐलान किया था, अगर मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से मोहब्बत और शादी वाला लव जिहाद का सिलसिला बंद नहीं किया तो फिर VHP की तरफ से बजरंग दल हिंदू नौजवानों को मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए मुहिम पर रवाना किया जाएगा। इन तमाम चीजों से बात समझ में ये आ रही है कि मुसलमान लड़कियों को भगवा लव ट्रैप की शक्ल में हिंदू लड़कों की मोहब्बत में फांस कर उन्हें मुर्तद बनाने का काम मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा हिंदू लड़कों को माली लालच के साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कुछ अरसा पहले RSS के हवाले से एक खत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, अगरचे बाद में उसका जाली होना यानी फेक होना वाज़े हो गया कि वो असल नहीं था, जैसे कि आप लोग भी इसको बहुत ही ज्यादा शेयर किए होंगे। हमने भी इस पर एक खुसूसी प्रोग्राम करने की कोशिश की थी जब वो सारी चीज़ें RSS के लेटर हेड पर ये सारी चीज़ें आ रही थी और जिसका उर्दू तर्जुमा बना करके लोग शेयर भी कर रहे थे। बाद में पता चला कि वो फेक है, बैक है। लेकिन इसमें मुसलमान लड़कियों को इश्क व मोहब्बत के जरिए फांसने और हिंदू लड़कों से शादी कराने की मुहिम के ताल्लुक से जो नुकात समझाए गए हैं और जिस हिकमत अमली को अपनाने का जिक्र किया गया है वो एक हकीकत है जिसे अमलन इख्तियार किया जा रहा है, चाहे वो जाली हो, और उसके नताइज भी सामने आने लगे हैं। इस वक्त मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद के वाक़या जिस तेजी से पेश आ रहे हैं और जितने बड़े पैमाने पर इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ रियासत तमाम रियासतों से वीडियोस आ रही हैं, हर शहर से वीडियो आ रही है। कोई भी पार्क, कोई ट्यूशन, कोई स्कूल, कोई कॉलेज का इहाता या फिर कोई कॉफी डे या किस तरह के जो कॉल सेंटर्स होते हैं या इस तरह के जो फास्ट फूड के होटल्स होते हैं, इन तमाम चीजों में आप देख रहे होंगे किस तरह से धड़ल्ले से जो है गैर मुस्लिमों के साथ नाश्ता करते हुए, कॉफी पीते हुए, घूमते हुए, गले में हाथ डालते हुए, झूलते हुए जो है मनाजिर हम लोगों के सामने आ रहे हैं। यहां तक कि जिस तरह से चिपक करके बैठ करके गाड़ियों में, बाइक में घूमा जा रहा है, कारों में घूमा जा रहा है, ये सारे मनाजिर हमने आपको दिखा दिया है। तो मतलब यह है कि दुश्मन कामयाब हो रहा है। अब आप खुद देखिए वो जो फेक जाली जो वायरल हुआ उसमें किस तरह से लिखा गया है और ताकीद की जा रही है कि वो किसी मुस्लिम लड़की से अगर कोई हिंदू मिले तो उसके नाम की तारीफ करे और उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें ताकि लड़की ये सोचे कि मेरा नाम वाकई अच्छा है और अगर तुम उसकी नज़र में एक अच्छे इंसान बनो। इस तरह वो जब भी दफ्तर, कॉलेज, शादी की तकरीब या ऐसी किसी जगह मिले जहां मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ आएं तो हमेशा उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करें। पहले किसी हिंदू लड़की से मुसाफा करें, नीज उस मुसलमान लड़की के सामने उसके मजहब की तौहीन ना करें बल्कि इस्लाम की तारीफ करें ताकि वो महसूस करे कि तुम उसके मजहब का एहतराम करते हो। फिर चंद दिनों के बाद उस मुस्लिम लड़की से कहो कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, मेरी मदद करें, अगर मुझे कुछ और मालूमात मिले तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा। इस बहाने से उसका मोबाइल नंबर लें। हिंदू नौजवान लड़कों को इस बात की भी ताकीद की जा रही है कि जब भी मुस्लिम लड़कियों से मिले उनकी तारीफ करना ना भूलें। इसे बताएं कि मुझे आपका लिबास बहुत पसंद है और आप हिजाब में बहुत अच्छी लगती हैं, आपका नाम बहुत खूबसूरत है और हर तरह की जिससे जो एक लड़की मुतासिर हो जाती है, खुश हो जाती है अपनी तारीफ सुनकर। हिंदू नौजवानों को यह भी ताकीद की जाती है कि वो मुसलमान लड़कियों से अपने कबूल इस्लाम की ख्वाहिश का जिक्र करते हुए ये भी कहें कि मैं अपनी इस तब्दीली को खुफिया रखना चाहता हूं। जब मुस्लिम लड़की से खतरे बेतकल्लुफी हो जाए तो इससे पहला सवाल उसके हिजाब के बारे में करें, फिर 3 तलाक पर, फिर ताद्दुद इज़्दिवाज और फिर
बहुत सारे बच्चे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये कहा जाए कि हिजाब आपको जो है इससे क्या आपको घुटन महसूस नहीं होती, फिर 3 तलाक क्या आपके ऊपर जुल्म नहीं है, फिर ताद्दुद इज़वाज 4-4 बीवियों का रखना क्या है सही है, और बहुत सारे बच्चों को किस तरह से आप इस तरह पाल पोस सकती हैं। ऐसे सवालों जवाबात में उनको फंसाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास दिलाएं कि तुम जीन्स और टॉप्स क्यों नहीं पहन सकते, तुम अपने शौहर की तलवार के नीचे क्यों रहती हो जबकि वो किसी भी वक्त तुमको तलाक दे सकता है। क्या आपको डर नहीं कि आपका शौहर अचानक दूसरी तीसरी बीवी कर लेगा? आपके घर में इतने बच्चे क्यों? क्या इस्लाम में औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन है? ऐसे सवालात पूछें और फिर आहिस्ता आहिस्ता हिंदू मजहब की खूबियां बताएं। इस दौरान लड़की को बताते रहें कि तुम उसे पसंद करते हो, मसलन यूं कि काश मेरी बीवी भी आप जैसी खूबसूरत होती। ये मुसलमान लड़कियों को इश्क के जाल में फांसने, उन्हें मुर्तद बनाने का भगवा तरीका वारिदात है। भगवा तंजीमें अपने जवानों को माली लालच के साथ बाकायदा इस किस्म की हिदायत के जरिए उन्हें ट्रेनिंग देती है। भगवा तंजीमों के तरीके वारिदात पर रोशनी डालते हुए अनवर खान साहब अपने मजमून में तहरीर फरमाते हैं, शिद्दत पसंद हिंदुओं का या हिंदुत्वा जहनीत के हामिल लोगों का पहला निशाना कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां होती हैं, जहां असबाक और लेक्चर नोट्स वगैरह देकर जान पहचान पैदा की जाती है और दीगर उमूर में ताउन करके दोस्तियां की जाती हैं। कुछ मुस्लिम त्योहारों पर, मसलन ईद वगैरह पर तोहफे तहाइफ देकर मुस्लिम तहजीब की तारीफ व तौसीफ करके खुद को इस्लाम की तालीमात से मुतासिर बताया जाता है। कॉलेज के बाद ट्यूशन के बहाने मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर में आने पर आमादा किया जाता है। उस वक्त तक लड़की को इतना मुतासिर हो चुकी होती है कि वो मुख्तलिफ बहाने बनाकर वालिदैन को ट्यूशन पर भेजने के लिए राजी कर लेती है। मुख्तलिफ खास मौके, मसलन बर्थडे जैसे मौके पर मोबाइल, कपड़े, जूते, पर्स वगैरह देकर इंप्रेस किया जाता है, मुतासिर करने की कोशिशें होती हैं। पिकनिक वगैरह के बहाने अच्छे होटलों में जाकर खाना खिलाना और वापसी पर गिफ्ट देना भी इस मामूल का हिस्सा बन चुका है। मुख्तलिफ तकारीब के बहाने मुस्लिम लड़की को घर ले जाकर अच्छी खातिरदारी की जाती है। वापस आकर वो लड़की हिंदू घरानों की मेहमान नवाजी की कसीदा खानी करती है, यानी तारीफ करती है। उससे आइंदा के लिए हिंदू घर भेजने के लिए वालिदैन का रवैया नरम पड़ जाता है। कभी कभार लड़की की माँ या बहन के लिए भी कोई तोहफा भेज दिया जाता है, जिससे माँ बहन भी मुतासिर हो जाती हैं। उमूमन हिंदू रिहायशी इलाके मुस्लिम इलाकों की बनिस्बत ज्यादा तरक्की याफ्ता होते हैं। मुस्लिम नौजवानों के बिलमुकाबिल हुकूमती या प्राइवेट सेक्टर्स में हिंदू नौजवान ज्यादा होते हैं। ये चीज भी बहकाने में मुआविन होती है। हिंदू इलाकों की तरक्की और जाहिरी कदरदानी की बुनियाद पर लड़की मुतासिर हो चुकी होती है तो इस पर मोहब्बत का जाल फेंका जाता है। ये उसे घर से भगाकर मुर्तद बनाकर शादी की जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद उन्हें क्लबों में नाचने गाने पर मजबूर किया जाता है या तवाइफ खानों पर भेज दिया जाता है। ये सारे काम मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत होते हैं, इसलिए ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। उन पर जो है वीडियोस वायरल करने की धमकी दी जाती है। इन कामों की तकमील में हिंदू लड़कियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो सहेलियां बनाकर अपने भाइयों वगैरह से मिलवाती हैं और आगे का काम लड़के देखते हैं। लव ट्रैप इस वक्त मुल्क में मुसलमानों के तहजीबी तशख्खुस और उनके मजहबी बका के लिए जबरदस्त चैलेंज बनकर उभरा है। पूरे मुल्क में मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद बनाने की मुहिम चल रही है। गुज़श्ता अप्रैल में महाराष्ट्र में फिरकापरस्त जमातों ने नामनिहाद लव जिहाद के नाम पर रियासत भर में रैलियां निकाली, जिनमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाकर यह तासुर देने की कोशिश की गई कि मुस्लिम नौजवान भारी तादाद में गैर मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसला कर उनसे शादियां कर रहे हैं। रियासती वजीर मंगल लोधा ने तो 1 लाख के ख्याली आदाद शुमार भी पेश कर दिए। लोधा के मुताबिक महाराष्ट्र में लव जिहाद के 1 लाख मामले सामने आए, जबकि मुल्क के किसी महकमे को इन मामलों की कोई जानकारी भी नहीं। इसके बरखिलाफ मुंबई की मुख्तलिफ मजहबी और समाजी शख्सियात ने तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि मुंबई की मुतादिद जगहों पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मुस्लिम लड़कियों की शादी गैर मुस्लिमों से की जा रही है और इस शादी की रजिस्ट्रेशन की तारीखों का ऐलान भी किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं। भगवा लव ट्रैप के लिए आरएसएस और उसकी फिक्र से वाबस्तगी रखने वाली मुतादिद तंजीमें सरगर्म अमल हैं। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच के अलावा हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, वंदे मातरम मिशन, भारत सेवा श्रम संघ जैसी तंजीमें काबिल जिक्र हैं। हरियाणा में इस मुहिम के आगाज के मौके पर मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फांसने वाले हिंदू लड़कों को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान और उनकी मुकम्मल हिफाजत और समाज में उनकी इज्जत और शोहरत का भी यकीन दिलाया गया।
उत्तराखंड असेंबली के रुकन असेंबली संजय गुप्ता ने मुसलमान लड़कियों को मुर्तद करने के लिए लौह क्रांति के नाम से मुहिम चलाई, जिसके तहत उसने 500 हिंदू लड़कों का एक ग्रुप बनाया। उनको मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर घर से भगाकर मुर्तद बनाने का टारगेट दिया। इसी तरह मगरबी बंगाल के जिन इलाकों में बीजेपी का असर रसूख है, वहां आरएसएस नवाज तंजीमों ने मुस्लिम लड़कियों को फांसने की जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी है। लेकिन इसके ये माने हरगिज नहीं कि हम मायूसी का शिकार होकर इस फिरने इर्तिदाद के आगे हथियार डाल दें। बाज़ कायदीन की जानिब से मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद के मसले को मुबालगे से काम लेते हुए इस कदर खौफनाक बनाकर पेश किया जा रहा है कि आम मुसलमानों में पस्त हिम्मती और मायूसी पैदा हो रही है। हरगिज नहीं। इर्तिदाद का फितना कोई आज की पैदावार नहीं है। कमोबेश तारीख के हर दौर में किसी न किसी दर्जे में उसके असरात पाए गए हैं। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए तो कुछ कबाइल मुर्तद हो गए थे जो नए नए दाखिल इस्लाम हुए थे। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी कुव्वत के साथ इस फितने की बेखुनी फरमाई। इर्तिदाद का फितना संगीन जरूर है, लेकिन हमें मायूस होने की बजाय उसका मुकाबला करने की जरूरत है। कैसा मुकाबला करेंगे? असल मामला यह है कि हम मर्ज तो जानते हैं, इलाज भी हमारे पास है, लेकिन इलाज करना नहीं चाह रहे हैं। एक साफ और वाज़ेह तौर पर मैं आपको बात बता दूं, तरबियत वालिदैन करना नहीं चाह रहे हैं। एक ही बेटी है, उसकी तमन्ना पूरी करेंगे। तमन्ना पूरी करने के चक्कर में आप उसकी ईमान का सौदा कर रहे हैं। क़यामत के दिन बेटी से पहले वालिदैन से सवाल होगा। साफ और वाज़ेह समझ लें। दूसरी बात, हमारे पास ट्यूशन्स नहीं हैं। ट्यूशन सेंटर्स हैं तो दूसरों के गैरों के हैं, और हमारे आदमी ट्यूशन सेंटर चला नहीं सकते कि पढ़ते नहीं हैं। अपने अपने इलाकों को आप देख लें, आपका मोहल्ला बताएं, इस मोहल्ले में लगभग कॉलेज जाने वाली इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, और एसएलसी तक पढ़ने वाली इतनी लड़कियां हैं, हायर प्राइमरी, और उसके बाद इनसे ज्यादा पढ़ने वालों के नौजवान लड़कियों की तादाद लगा ले तो आपको कोई नहीं मिलेगा। हमारी लड़कियां गैरों को पास जाने के लिए मजबूर हैं। गलती किसकी है? हमारे लड़कों को चाय की दुकान में बैठ करके 12 रुपए की चाय आजकल जो मिलती है उस पर बैठ करके चांद की बातें करने के लिए कहिए, 4-4 घंटे निकाल देंगे। पढ़ने के लिए कहेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान लड़कों में पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है, और लड़कियां डबल एमए कर रही हैं, और वो जो है मेडिकल के शोबे में भी पढ़ रही हैं, इंजीनियर भी बन रही हैं, सब कुछ बनती जा रही है मुस्लिम लड़कियां। और लड़के एसएलसी ज्यादा से ज्यादा कर लिया या कोई डिग्री ले ली, फिर उसके बाद अपना काम खत्म। अब इन लड़कियों को रिश्ता चाहिए और वो अपने टक्कर का रिश्ता पूछ रही हैं। भाई मैं एमए की हूं तो मेरा शोहर जो है वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हो। अब पूरे मोहल्ले पूरे बस्ती में ढूंढ रहे हैं, डबल एमए करने वाला कोई मिल नहीं रहा है। डबल एमए करने वाला कहां मिल रहा है? गैरों के पास मिल रहा है। नतीजा क्या निकलेगा? ऐसा नहीं कि गलतियां यहां भी हैं, हम कितना चिल्लाएंगे, हम अपने अंदर झांकने को तैयार ही नहीं है, अपने गिरहबान में देखने को तैयार ही नहीं है। कर्नाटक का जब मामला आ गया हिजाब के सिलसिले में, कितने ऐसे कॉलेजेस इस साल, जो इस वक्त नया तालीमी साल शुरू हो रहा है, कितने कॉलेजेस मुस्लिम मैनेजमेंट वाले ने यह ऐलान किया हो कि जो है इस साल हम इतनी हिजाबी तालिबात को फ्री तालीम देंगे। मुस्लिम मैनेजमेंट वाले, जबकि इनके घर में चलाने वालों की एक बेटी या एक बेटा होता है। पता है उनकी शादी में कितना खर्च होता है? उनके वलीमे में जाये किए जाने वाले खाने से 3 या 4 लड़कों की अच्छी डिग्री हासिल करने वालों का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्या अल्लाह नहीं पकड़ेगा? जिस मोहल्ले की लड़की भाग रही है, उस मोहल्ले में कोई अमीर आदमी है और उसके पास इतनी दौलत है कि वो एक अच्छी कॉलेज चला सकता है और हिजाब के साथ अपनी मोहल्ले की, अपने गांव की बच्चियों को हिजाब के साथ उसका ईमान को महफूज कर सकता है, इसके बावजूद वो कदम नहीं उठाता, तो क़यामत के दिन उस मालदार से पूछा जाएगा।
आप क्या समझते हैं दौलत ऐसी है आपको नसीब में मिल गई? नहीं, इसके बारे में पूछा जाएगा, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। सिर्फ बीमारी मत बयान करें, ऐसा हो रहा है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। क्यों हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, इस पर बात हो तो फिर बात बने। मुझे पता है आज तो दूसरों से ज्यादा लूटने वाले अपने मुस्लिम मैनेजमेंट की स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, वो जान चुके हैं कि चूंकि हिजाब का मामला है, अब जो है इनको हमारे कॉलेज के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो मौका परस्ती का इस्तेमाल करते हुए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और अपनी फीस को बढ़ा रहे हैं, डोनेशन फीस को बढ़ा रहे हैं, एंट्रेंस फीस को बढ़ा रहे हैं। तो क्या इसके बारे में सवाल नहीं होगा? आपकी वजह से कोई लड़की एक ऐसी स्कूल या कॉलेज में जाकर के पढ़ती है गुर्बत की वजह से, और यहां पर वो जाकर के किसी और के चक्कर में फंस जाती है। कसम खुदा की खाकर कहता हूं कि इसको रोकने का जरिया आप बन सकते थे, नहीं बने तो आपसे पूछोगी। इसलिए जिम्मेदारी ऐसा नहीं कि दौलत मुझे मिल गई है और शोहरत मुझे मिल गई है लिहाजा अपने कौम की इसकी कोई हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं सालाना जो है चंदा दे देता हूं, ज़कात निकाल लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं। नहीं, अगर आपके पास इतनी दौलत है कि आप कॉलेजेस चला सकते हैं, अपनी बहन बेटियों को जो है इस इर्तिदाद के मर्ज से निकाल सकते हैं, तो फिर आपको करना चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे नौजवान तालीम हासिल नहीं कर रहे, लड़कियों को, उनका मुस्लिम लड़कियों को कितने यहां पे अभी रूबरू प्रोग्राम हुआ बेंगलुरु में, और मुझे जो रिपोर्ट मिली हमारे रिपोर्टर ने लाकर के हमें जो दिया है, उस रिपोर्ट में जितनी भी दरखास्तें आई हुई हैं, उन लड़कियों की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई जो है डिग्री से ऊपर एमए और पीएचडी न जाने क्या क्या सब की हुई है, और उनकी उम्रें देखेंगे तो 30-35 साल, और चूंकि उनको उसका जो है जोड़ा नहीं मिल रहा है, उनके टक्कर का कोई नहीं मिल रहा है, तो 35-40 साल से बूढ़ी बनकर के घर में बैठी हुई है। या तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि चूंकि लड़का मुसलमान नहीं मिल रहा है, बड़ा लिखा लिखा डिग्री खत्म करके उसकी शादी करवा दें। मैं ये यहां वहां की हाँक नहीं रहा हूं आप लोगों के सामने, जो रिपोर्ट्स मेरे पास सामने आ रही है, जो रियलिटी है हमारे समाज की, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसको दर्द दिल समझें, आप पर गुस्सा निकालना जो भी हो, लेकिन ये हकीकत है। सिर्फ बेंगलुरु का अगर ये हाल है, इतनी बड़ी तादाद में एक रूबरू प्रोग्राम यहां मुनक्किद होता है तो 12,000 दरखास्तें आती हैं लड़के और लड़कियों की शादी के लिए, और उसमें ज्यादातर लड़कियों की आती हैं जिनकी उम्र 35 साल को पार कर चुकी है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि वो एमए डिग्री हासिल किए हुए हैं, डबल डिग्री किए हुए हैं और आला तालीम हासिल किए हुए हैं, जिनके टक्कर का उनका मुतालबा है कि हमने इतना पढ़ा है, हमको उससे ज्यादा पढ़ने वाला कोई लड़का मिल जाए। जाहिर सी बात है कि उनका मुतालबा भी दुरुस्त है। वो कहां से मिलेगा? ये पागल नौजवान मुसलमान 10 और 12 रुपए की चाय में होटल में जाकर के 4-4 घंटे गुजार रहा है। बाप कह रहा है कि डॉक्टर बनो, तो ये कहता है कि नहीं, मुझे तो मैकेनिक बनना है, मुझे गुजरी के दुकान में बैठना है, मुझे छोटी मोटी दुकान चलाना है, मुझे बाइकिंग करना है, मुझे बाइक दिला दो, हायाबुसा और न जाने कौन से आप बाइक इनको दिला दो। रात के 12 से लेकर के सुबह 4 तक के हाईवे पर बाइकिंग करेंगे और जो है मुख्तलिफ किस्म के जो करतब दिखाना है दिखाएंगे। कभी नसीब में रहा तो जिंदा लौट के आएंगे, नहीं तो कहीं से टकरा करके मर जाएंगे, माँ बाप के लिए दर्द सर बन जाएंगे। ये सूरत हाल है मुस्लिम नौजवानों की। हम कब तक अपनी बहनों को ये कोसते रहेंगे कि गैरों के साथ भाग रही हैं? मालदारों का हाल ये है कि शादियों में इस कदर खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की पनाह न जाने कब अजाब आ जाए ऐसे महसूस होता है। और जो मुतवस्सित घराने के लोग हैं, उनकी बेटियां अच्छी पढ़ रही हैं और लड़के जाकर के चाय की दुकान में बैठे हुए हैं। 24 घंटे या तो वो गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं सयाहत कर रहे हैं, कहीं तैरने को जा रहे हैं। पढ़ने से कोई मतलब नहीं। वालिदैन कुछ कह नहीं रहे हैं, इसलिए कि अगर थोड़ा बहुत उनको कहीं किराए के मकान वगैरह मिल गए हैं, किराया आ रहा है, खा रहे, बच्चों को खिला रहे, उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। कहीं गुर्बत है तो वो बोल रहे हैं चलो यार 10वीं पढ़ रहा है, डिग्री पढ़ लिया, अब छोड़ो, घर का कमाएगा, उसको कहीं जॉब पर भेज रहे, ज्यादा हो गया तो दुबई सऊदी भेज दिया, नहीं तो यहीं पर यहां वहां काम करवा करके अपनी जिंदगी निकाल रहे।
अब लड़के को क्या है, उसको टाइम पास के लिए मोबाइल भी है, सब कुछ है, जो कुछ क्या कुछ नहीं है मोबाइल में। ये हमारे समाज का हाल है नाज़-ए गिरामी। आप कहने का मतलब यह है कि मर्ज को तो हम जान चुके हैं, इसलिए जिम्मेदारी उलमा की भी है, जिम्मेदारी अपने मोहल्ले के करोड़पतियों की भी है कि तालीम से किस तरह से जो है, तालीम की वजह से जो इर्तिदाद आ रहा है उसको रोकने का क्या लाए अमल बनाए। और फिर अगर खुल्लम खुल्ला घूम रहे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, इस तरह की चीज़ों से इर्तिदाद हमारे अंदर आ रहा है, दोस्तियां बढ़ रही हैं, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि मोबाइल ले लें अपने बेटियों से या बेटों से। अगर आप उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में, आप वैसी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी, 10 साल 60 साल निकल जाएंगे, क़यामत के दिन तो पूछ होगी कि आपके 70,000 के आईफोन के दिलाए जाने की वजह से तुम्हारी बेटी एक गैर से जो है राब्ता कर लेती है और उसकी वजह से वो उससे मोहब्बत कर बैठती है, इर्तिदाद का शिकार होती है, तो 70,000 का मोबाइल दिलाने वाला कौन है? बाप है। तो बाप से तो पूछा जाएगा ना, बाप से तो पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं अपनी बेटी की ख्वाहिशात पूरी करें, नहीं, हम लोग एक, हमारा मजहब दीन इस्लाम है और ये मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका है। इस तरीके से हटेंगे तो सवाल होगा, बाप से भी होगा, भाई से भी होगा, बेटे से भी होगा, शोहर से भी होगा, बीवी से भी होगा, बहन से भी होगा, बहू से भी होगा, सास से भी होगा, मां से भी होगा। इस बात को समझे और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।